हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम एंड आई होप कि आपको फर्स्ट पोइम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे हॉर्नबिल बुक की 11th क्लास की सेकंड पोइम द लेबरनम टोप, जिसको टेड ह्यूग्स ने लिखा है। टेड ह्यूग्स एक मॉडर्न पोइट हैं 20th सेंचुरी के, और इनके सब्जेक्ट मैटर नेचर और एनिमल के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है, और ये पोइम भी एनिमल्स और नेचर के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगी। इस पोएम में पोइट ने हमें बताया है पावर ऑफ लव और हार्डशिप ऑफ लाइफ के बारे में। अब जो गोल्डफिंच जो बर्ड है वो अपने बच्चों की लाइवलीहुड के लिए, बच्चों को जिंदा रखने के लिए जीवन में कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ सहन करता है, और अपने बच्चों का प्यार भी हमें दिखाता है कि अपने बच्चों से वो कितना प्यार करता है। और पोइट हमें ये भी बताना चाहता है कि स्मॉल क्रीचर लाइक अ गोल्डफिंच, वो भी एक बिल्कुल डेड पड़ चुके एक पेड़ को, यहाँ डेड का मतलब ये नहीं है कि मर चुका, अब एक ऐसे पेड़ को जो बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल ही स्थिर है, उस पेड़ के अंदर भी एक रोमांच भर देता है, जिससे पेड़ और उसके ऊपर जो उसके गोल्डफिंच के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। अब पोइम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इस पोइम के बारे में समरी बता देती हूँ। इस पोइम में एक लेबरनम पेड़ है जिसको हम अमलतास का पेड़ भी बोलते हैं, और ये पेड़ एक शॉर्ट ट्री होता है, और इसकी हैंगिंग ब्रांच होती हैं, इसके फ्लावर्स येलो होते हैं, और इसके पॉइजनस सीड्स होते हैं, और इसको हम अमलतास भी बोलते हैं। ये पेड़ है, स्टार्टिंग में बिल्कुल साइलेंट होता है, इसके बाद एक गोल्डफिंच चिड़ी आती है और इस पेड़ के अंदर बहुत रोमांच भर देती है, उसके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, और इससे ऐसा लगता है कि पूरा पूरा का पूरा पेड़ जो है वो कांपने लगा है और रोमांचित हो गया है। और एंड में गोल्डफिंच वापस एक ब्रांच एंड पर बैठती है और अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है। अब यहाँ पोइट हमें कहना चाहते हैं कि वो गोल्डफिंच अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, और अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए उसे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है, उनके लिए खाना लाना पड़ता है, इसलिए वो उनको छोड़कर फिर आकाश में उड़ जाती है। अब फर्स्ट लाइन, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। यहाँ लेबरनम का पेड़ है, उसकी टॉप, यहाँ उसकी बिल्कुल चोटी ऊपर वाली बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, क्वाइट बिल्कुल स्टिल स्थिर है। अब यहाँ इस लाइन से हमें यह भी पता चल रहा है कि वहाँ कोई हवा नहीं चल रही, मौसम बिल्कुल साफ है, कोई आंधी या तूफान नहीं आ रहा, ना ही हवा चल रही है, तो बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल स्थिर है और शांत है लेबरनम का पेड़ इन दी आफ्टरनून। और टाइम कौन सा है? आफ्टरनून का है, येलो सितंबर सनलाइट। अब हमें यहाँ इस लाइन से यह पता चलता है कि सितंबर का मंथ है और दोपहर का टाइम है, और सूरज की रोशनी पेड़ के ऊपर गिर रही है। ए फ्यू लीव्स येलोविंग। अब यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है लीव्स, ये लीव्स होता है लीफ का प्लूरल, यानी कि पत्ते येलो पड़ चुके हैं कुछ पत्ते, इट्स सीड्स फॉलन, और इसके बीज गिर चुके हैं, फॉलन मीन्स गिरना। अब यहाँ इस लाइन से, लास्ट टू लाइन से हमें पता चलता है कि पत्ते कब गिरते हैं? ऑटम सीजन में। ऑटम होता है पतझड़ का मौसम। अब हमें फर्स्ट स्टैंजा से दो तीन बातें पता चलती हैं कि कौन सा मंथ है? सितंबर का महीना है, टाइम कौन सा है? आफ्टरनून का है, और सीजन कौन सा है? ऑटम सीजन है। अब साइड में यहाँ वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं, और ये मैंने बताए भी हैं बीच बीच में। अब हमारा सेकंड स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा से रिलेट करता है, टिल द गोल्डफिंच कम्स। अब लेबरनम बिल्कुल साइलेंट होता है, और कब तक साइलेंट होता है? जब तक गोल्डफिंच आ नहीं जाती है, विद अ ट्वीचिंग चर्प। अब यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इस स्टैंजा में तीन चार वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ट्वीचिंग है, चर्प है, चटरिंग है, ट्रिलिंग्स है। ये वर्ड्स रिलेट करते हैं डिफरेंट साउंड्स ऑफ बर्ड्स। जैसे कई बार बर्ड खुश होते हैं, चहचहाते हैं, कई बार सैड होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो वो डिफरेंट जो आवाज निकालते हैं बर्ड्स, उन आवाज को ये चार वर्ड्स रिलेट करते हैं। जब तक गोल्डफिंच आती है तब तक पेड़ बिल्कुल साइलेंट होता है। उसके बाद क्या होता है? विद अ ट्वीचिंग चर्प, एकदम से चहचहाट की आवाज के साथ ये चिड़िया गाती हुई आती है, ए सडननेस,
और सडननेस अचानक, स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट होता है अमेजमेंट, सरप्राइज होना, एकदम चौंकना। अब सडननेस अचानक एकदम से एक चौंकने वाली बात होती है कि इसके बच्चे चौंक जाते हैं एकदम से एट ए ब्रांच एंड, और वहां किस बात से चौंक जाते हैं कि ब्रांच एंड के ऊपर चिड़िया आकर बैठ जाती है और अचानक, और उससे बच्चे चौंक जाते हैं। देन स्लीक एज अ लिजर्ड। अब यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इससे कि व्हाई हैज द बर्ड बीन कंपेयर्ड विद अ लिजर्ड। अब यहाँ लीजर्ड के साथ कैसे कंपेयर किया गया है कि लीजर्ड क्या होती है, बिल्कुल स्लीक मैनर में आती है, बिल्कुल सफाई से। स्लीक का मतलब होता है स्मूथ या शाइनी, चमकीला। अब यहाँ बिल्कुल साफ सफाई से एक लीजर्ड की तरह अलर्ट होके सावधानी से एंड अब्रप्ट, अचानक चिड़िया एंटर कर जाती है पेड़ के अंदर। अब जैसे एक लीजर्ड होती है, एक छिपकली होती है, वो मच्छर को पकड़ने के लिए एकदम से आकर बैठती है और एकदम से उसके ऊपर झपट्टा मारती है, उसी प्रकार से ये चिड़िया भी आकर के एकदम से पेड़ के ऊपर बैठती है। शी एंटर्स द थिकनेस, और उसके बाद वो थिकनेस में एंटर कर जाती है। यहाँ थिकनेस है पेड़ की गहराई, जो घनी शाखाएं होती है पेड़ की, जहाँ से बहुत घना होता है पेड़, बहुत पत्ते होते हैं, वहां उस गहराई में इसका घोंसला बना हुआ है, और उस गहराई में ये एंटर कर जाती है अपने बच्चों के पास। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मशीन माना गया है इसकी पूरी फैमिली को। अब मशीन, जैसे कि मशीन बंद होती है, बिल्कुल साइलेंट होती है, और तो जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है बहुत डिफरेंट टाइप की आवाजें निकलने लगती है। और किस चीज की मशीन स्टार्ट हो जाती है, चटरिंग। जो मैंने अभी बताया था वर्ड की चटरिंग, ये डिफरेंट साउंड्स होते हैं, जैसे ट्रिलिंग वर्ड भी आया है नीचे, तो डिफरेंट साउंड्स निकलने लगती हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं ये देख करके कि उनकी मदर आ चुकी है, और सिंगिंग साउंड निकालने लगते हैं और डिफरेंट टाइप की साउंड्स निकालने लगते हैं बच्चे। तो यहाँ इसलिए मशीन को फैमिली को माना गया है। एंड ट्रिलिंग्स, वही साउंड्स डिफरेंट टाइप। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब यहाँ होल ट्री ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल्स है कांप जाना, थ्रिल्स रोमांचित हो जाना। अब पूरा का पूरा पेड़ कांप जाता है और रोमांचित हो जाता है। अब इस लाइन में पोइट ने हमें पर्सोनिफिकेशन दिया है, एक जो पोइटिक डिवाइस होती है मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण कैसे है कि हमें किसी चीज को इंसान की रूपरेखा दे देते हैं, जैसे कि इंसान, तो इंसान ही कांपते हैं और रोमांचित होते हैं, इसी प्रकार वो पेड़ जो है, पेड़ को इंसान की संज्ञा दी गई है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है। अब साइड में सारे वर्ड मीनिंग्स भी हैं, और ये मैंने बीच बीच में बता भी दिए हैं। स्टेंजा, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेंजा है कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी। अब यहाँ इस स्टेंजा के अंदर से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, और वो क्वेश्चन है कि व्हाई हैज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोइट। इंजन की इमेज पोइट ने क्यों दी है। अब इंजन की इमेज, इंजन क्या होता है, किस काम आता है, इंजन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द होल मशीन। पूरी की पूरी मशीन के लिए एक एनर्जी का सोर्स होता है इंजन, एक ऊर्जा का स्रोत होता है। और इसी प्रकार जो गोल्डफिंच है वो अपनी फैमिली के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब यहाँ गोल्डफिंच को इंजन के साथ कंपेयर किया गया है। अब यहाँ ये है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, एक रूपक अलंकार होता है जिसमें हम किसी चीज को किसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं। अब यहाँ गोल्डफिंच को इंजन के साथ कंपेयर किया गया है, वह अपनी फैमिली का इंजन है। अब फर्स्ट लाइन में जो इट है वो है गोल्डफिंच, शी स्टोक्स इट फुल। स्टोक्स का मतलब होता है इंजन के अंदर फ्यूल डालना। अब ये क्या करती है, वह अपने बच्चों के, यानी कि वो बच्चे भी एक उसका एक इंजन है, और उनको उनके पेट को भरती है, और जैसे इंजन में हम फ्यूल डालते हैं वह बच्चों को खाना खिलाती है, यानी कि उनको फीड करती है। और देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, उसके बाद वो फ्लर्ट्स आउट होता है उड़कर बाहर आ जाना, ब्रांच एंड के ऊपर फिर से वापस आकर बैठ जाती है। अब यहाँ एक आयरनी है कि वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाती, क्योंकि उसको अपने बच्चों का पेट भरना है, अपनी फैमिली को चलाना है, इसलिए वो फिर से उनके लिए खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है और बाहर आकर ब्रांच के एंड पर बैठ जाती हैं। यहाँ इस पोइम की थीम को
दिखाया गया है कि हम अपने लव्ड वंस के लिए हार्डशिप्स भी लाइफ में बहुत ज़्यादा सहन करते हैं। जैसे ये ऊंचे आसमान में उड़ जाती है और फिर पता नहीं कितनी देर में ये अपने बच्चों के पास वापस आएगी। इसके मन में एक डर भी है कि इसके बच्चों को पीछे से कुछ हो ना जाए। अब नेक्स्ट लाइन है शोविंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब क्या होता है कि ये पेड़ पूरा का पूरा येलो कलर का है, ये चिड़िया भी येलो कलर की है, और ये चिड़िया हमें किस चीज से पहचान आती है? सिर्फ इसकी बार्ड फेस से। बार्ड का मतलब होता है चेहरे की धारियां। अब इसके चेहरे के ऊपर धारियां हैं और सिर्फ वही इसकी पहचान हमें बताता है कि इसके चेहरे की धारियां, और वो क्या है? बार्ड फेस इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी होती है पहचान, मास्क होता है मुखौटा। अब उसकी पहचान का एक मुखौटा है। क्या है? किस चीज से हम इसको गोल्डफिंच को पहचान सकते हैं? इसके सिर के ऊपर की बार्ड्स को देख के, धारियों को देख के, स्ट्रिप्स होती हैं। नेक्स्ट लाइन है देन विद एरी डेलिकेट विशल चर्प विस्परिंग। अब यहाँ बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया था साउंड्स होते हैं बर्ड्स के, वो इसमें दिए गए हैं 3। देन विद एरी, एरी होती है अजीब सी, स्ट्रेंज, डरी हुई। डेलिकेट, डेलिकेट होता है मेलोडियस, मधुर। विशल चर्प, विशल सीटी, चर्प फिर से वही साउंड आ गई, विस्परिंग, विस्पर करते हुए, फुसफुसाते हुए, यानी कि इसकी ऐसी आवाज लग रही है जैसे कि ये डरी हुई है, और सीटी जैसी आवाज निकालती हुई वो फिर से क्या करती है? लॉन्चेस अवे। लॉन्चेस अवे क्या होता है? फ्लाई होना। जैसे कि हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, इसी प्रकार ये भी लॉन्च हो जाती है, उड़ जाती है। कहाँ उड़ जाती है? टुवार्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। अब यहाँ इनफाइनाइट वर्ड का यूज किया गया है स्काई के लिए, आकाश के लिए। ये अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, वहां से खाना लाने के लिए। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी। और लेबरनम फिर से, सबसाइड्स का मतलब होता है कम होना, फेडिड हो जाना, बिकम लेस इंटेंस। अब यहाँ सबसाइड्स का मीनिंग जो है वो बिल्कुल यहाँ है कि पेड़ फिर से बिल्कुल शांत हो जाता है, उसकी आवाजें बिल्कुल धीरे हो जाती है, और धीरे धीरे करके बिल्कुल वापस पेड़ साइलेंट हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में पेड़ साइलेंट था, वैसे ही लास्ट में भी लेबरनम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, और फिर वो चिड़िया अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है। अब इस पोएम के अंदर पोएटिक डिवाइस है, मैंने एक तो बीच में बताया भी था मेटाफर। अब पोएटिक डिवाइस कई यूज हैं इस पोएम के अंदर। एक तो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें कि रिपीटेशन होती है साउंड्स की। जैसे सितंबर सनलाइट, यहाँ एस एस की रिपीटेशन है। ट्री ट्रेम्बल्स, ट की रिपीटेशन है। सडननेस, स्टार्टलमेंट, एस की। होल ट्री ट्रेम्बल्स, यहाँ ट्री और ट्रेम्बल्स ये रिपीट हो गया है। और नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली होता है उपमा अलंकार, जिसमें हम वर्ड्स को यूज करते हैं जैसे लाइक और एज। यहाँ है स्लीक एज अ लिजार्ड, उसको छिपकली के साथ कंपेयर किया गया है। अगला है आपका मेटाफर। मेटाफर होता है रूपक अलंकार, जिसमें हम किसी को किसी का रूप दे देते हैं। तो यहाँ गोल्डफिंच को एक इंजन के साथ का रूप दिया गया है, इंजन के साथ कंपेयर किया गया है। अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण, जिसमें हम किसी को इंसान के साथ इंसान की भूमिका उसको दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पेड़ को, पोइट ने कहा है कि पेड़ कांप गया और रोमांचित हो जाता है। अब अगली है डिवाइस है ओनोमेटोपिया, और ये क्या होता है? गिवन नेम टू अ साउंड। अगर हम किसी साउंड को कोई नेम दे देते हैं, जैसे यहाँ इस पोएम में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जिसमें हमने उसकी साउंड को नाम दिया है, जैसे ट्विचिंग है, चर्प है, चटरिंग है, ट्रिलिंग्स है, विस्परिंग है। तो ये पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुए हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।